तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने डेटाबेस तो क्रिएट करवा ली थी, ठीक है। अगर कोई डेटाबेस हमारे से गलती से बन गई या कोई एक्स्ट्रा डेटाबेस बनी हुई है और अगर मेरे को उसको डिलीट करवाना है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास कमांड क्या होती है, ड्रॉप डेटाबेस। और जो डेटाबेस आप लोगों ने डिलीट करवानी है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे। और नाम डालने के बाद देखें भाई, आपके पास दो तरीके होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। या तो आप क्या कर दो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, काम तब भी हो जाएगा। इसकी एक शॉर्ट की होती है, क्या होती है वो, कंट्रोल इंटर। आपके पास क्या हो जाएगा, काम तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को डेटाबेस। और अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ, तो जो कॉलेज नाम की हम लोगों ने डेटाबेस बनाई थी वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, ठीक है। एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करवा लेता हूँ, क्योंकि अब की दफ़ा मेरे को टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कमांड क्या होगी हमारे पास, क्रिएट, और क्या होगी हमारे पास, डेटाबेस। और डेटाबेस का यहाँ पर नाम क्या रख दूंगा मैं, कॉलेज, ठीक है। कंट्रोल एंटर करा मैंने, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और जहां भी डेटाबेस क्रिएट होती है भाई, यहाँ पर साइड वाले भी चेक कर लिया करें, यहाँ पर आपके पास क्या आ रही होगी, डेटाबेस आ रही होगी। देखें कॉलेज नाम की आ गई है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उस वाली डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको कॉलेज डेटाबेस, यानी कि आप अपनी डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखें, मुझे एक मैसेज लिखा हुआ मिल रहा है, नॉट टेबल फाउंड इन डेटाबेस, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर अभी किसी भी किस्म का टेबल नहीं बना हुआ, ठीक है। अब जो हमें काम करना है, टेबल को क्रिएट करवाना है हमारी डेटाबेस के अंदर। तो अगेन आप क्या करें, एसक्यूएल के अंदर चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आके आपके पास जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने की जो क्यूरी होती है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रिएट, ठीक है, टेबल। और आपका टेबल का नाम आ जाएगा, जैसे कि भाई यहाँ पर आके मैंने नाम क्या रख दिया है, STUDENTS। याद रखिएगा भाई, हमेशा आप लोगों ने अपने डेटाबेस के टेबल का नाम क्या रखना है, पिल्लुलर रखना है, स्टूडेंट नहीं रखना भाई। स्टूडेंट नहीं रखना। भाई जो भी नाम रखो हमेशा किस में रखना, पिल्लुलर में रखना, सिंगुलर नाम मत रखना, ठीक है। रख भी दो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके मसले हैं, ठीक है। तो हम कोशिश ये करें कि जब भी डेटाबेस बनाएं उसके अंदर जो भी टेबल होंगे हमेशा पिल्यूलर के अंदर होने चाहिए, सिंगुलर ना बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर काम करने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने क्या करने हैं, राउंड ब्रेसेस ओपन कर लेने, ठीक है। अब इसके अंदर, टेबल के अंदर क्या आता है हमारे पास, हमारे कॉलम्स आते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलम को बताना पड़ेगा कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आईडी नंबर क्या है, हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद मैंने क्या बोला, हमारे पास एक और कॉलम है नेम नाम का, ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद मैंने क्या बोला, मेरे पास एक और मेल है, किसके नाम से, मेल नाम की, ठीक है, कोमा। और आखिरी में मैंने अच्छा कोमा नहीं, डॉट लग गया है, कोमा लगाना था। यहां पर आके हमने क्या लिख दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक और कॉलम है जिसमें क्या रखा हुआ है, हमारा पासवर्ड रखा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, हमारे पास चार कॉलम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एरर में देखूँ तो भाई यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आपकी क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं है। क्यों क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि जब भी आपके कॉलम बनते हैं ना भाई, कॉलम की डेटा की टाइप आपको बतानी पड़ती है कि इस वाले कॉलम में किस टाइप का डेटा आने वाला है। अब डेटा टाइप आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कौन कौन सी होती थी, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, पढ़ी भी है ना सब लोगों ने। तो भाई यहाँ पर भी सिंपल वही होती है। अब आईडी जो होती है, आईडी किस फॉर्म में आएगी, हमारे नंबर फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है, बताएं भाई। आईडी किस फॉर्म में आती है, नंबर फॉर्म में आती है। तो आईडी की डेटा की टाइप क्या होगी, सब भूले हैं, एक को भी याद नहीं है, इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ बताएं जो नेम है, नेम किस फॉर्मेट में आता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, वहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, वेर केयर बन जाएगा, यानी कि वेरिएबल करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, वेर, CHAR, वेर केयर हमने क्या रख दिया, इसकी टाइप रख दी, ठीक है। और वेर केयर के लिए जो है ना, आप क्या कर लेगा, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेगा, ठीक है। अब वेर केयर के अंदर आपने क्या करनी है, अपना जो नाम आने वाला है वो कितने करेक्टर्स का आएगा उसकी आप लोगों ने यहाँ पर लेंथ डिफाइन करनी है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई 50 करेक्टर का यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास नाम आएगा। अगर किसी का नाम 50 करेक्टर से ज्यादा हो जाता है तो वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। इसी के साथ साथ जो मेल होती है, मेल की भी क्या होती है हमारे पास, डेटा टाइप होती है, क्या होगी हमारे पास, वेयर केयर होगी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी, हम कितनी रखवा लेते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, 20 रखवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पासवर्ड की, तो पासवर्ड किसमें आएगा,
यानी कि 50 कैरेक्टर्स, मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, IBRAHIM। अगर कोई बहुत लंबा नाम आ जाता है, 50 से ऊपर चले जाते हैं, मना कर देगा वो, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखें। हाँ, अब यहाँ पर पासवर्ड है, पासवर्ड हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर में आएगा? बताएं। पासवर्ड स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई पासवर्ड में नंबर भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, और हमारे पास अल्फाबेट भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, इसको भी आप किस में रखो फिलहाल के लिए, वेर केयर, ठीक है। और पासवर्ड कितने करेक्टर का होता है? कम से कम 8। इसको कितना रखेंगे हम? 8 ही रखेंगे, ठीक है। और ये काम करने के बाद अब यहाँ पर देखें, हमारे पास किसी भी तरीके का एरर नहीं है, यानी कि टेबल सही तरीके से इसका फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार कर दिया। कंट्रोल इंटर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई है, एक कमांड लिखी हुई आ गई है, आपके पास क्या है, एक एम्प्टी टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक करूँ ना भाई, तो क्लिक करने पे यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास एक क्या बनकर आ गया है, टेबल बनकर आ गया, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम का। अगर मैं इसको ओपन करके चेक करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आईडी नाम का एक कॉलम आ रहा है, मेल नाम का एक कॉलम आ रहा है, मेल और पासवर्ड, ठीक है। यानी कि टोटल 4 कॉलम थे जो कि मैंने बनवाए थे, और वो चारों के चारों कॉलम मेरे पास यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करवाने की जो कमांड थी, उसमें कोई मसला किसी को नहीं है। एक दफा और करवा दूं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं अपने, कहाँ पर, एसक्यूएल के अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा आईडी, आईडी इंटीजर, नेम की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 50, मेल 20, और पासवर्ड हमारे पास 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको। हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, हर चीज को स्ट्रक्चर में रखवाएगी। और अगर उसको आपने रिसीव करना होगा, तो आपने क्या करनी पड़ेगी, क्यूरी लिखवानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक दफा मैं क्या कर लेता हूं, एक और टेबल मुझे बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, कमांड होगी क्रिएट, ठीक है, टेबल। और आपका टेबल का नाम आ जाएगा। अभी मैंने स्टूडेंट नाम का बनाया है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, टीचर्स नाम का एक और टेबल में यहाँ पर क्रिएट करवा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर आप बोल देंगे भाई, हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम होगा वो किस में होगा, आईडी। यानी कि भाई हर चीज क्या होती है, आईडी होती है, आईडी से ही वो पहचाना जाता है, ठीक है। आईडी, आईडी किस में होगी, हमेशा इंटीजर में होगी, ठीक है भाई, हो गया, कोमा, इंटर कर दें। अगली चीज क्या होगी हमारे पास, टीचर का नाम होगा, ठीक है। उसकी डेटा की टाइप क्या होगी हमारे पास, वेयर केयर होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आके 100 लिख देंगे, तो भाई उसके अंदर कितना आएंगे, 100 करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। कोमा लगाऊंगा मैं, और नीचे आ जाके मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है भाई। टीचर की क्या होती है, एज भी तो होती है हमारे पास। अब एज किस में आएगी, वेयर केयर में आएगी, इंटीजर में आएगी? बताएं। इंटीजर में आएगी बिल्कुल, क्योंकि भाई एज में सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं, 1 2 3 100 बस। और क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कोमा। इसके अलावा टीचर की क्या आ जाएगी हमारे पास, टीचर की कुछ बता दो भाई। हाँ, जेंडर आएगा भाई, जेंडर भी तो आता है टीचर का, मेल है फीमेल है कौन है। तो यहाँ पर आगे हमने करवा लिया है, एक और कॉलम इंसर्ट करवा दिया है जेंडर नाम का। जेंडर की टाइप क्या होगी, ये बताएं चलो, जेंडर की टाइप क्या होगी? आईडी इंटीजर में आ रही है, नंबर इंटीजर में आ रहा है, नेम वेयर केयर में आ रहा है। जेंडर में क्या चीजें होती हैं, दो ही तो चीजें होती हैं, मेल और फीमेल। तो दो ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें तो आती हैं, बुलियन, ट्रू या फिर फॉल्स, जीरो या फिर वन। तो भाई यहाँ पर हम क्या रखवाएंगे, बूलियन रखवाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर जेंडर मेल है तो वन, फीमेल है तो जीरो। इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं, तो भाई वेयर केयर रखवाने का फायदा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके हम बोल देंगे भाई, हमारे पास जो जेंडर है उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी हमारे पास, बूलियन होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख दिएगा, जेंडर की टाइप क्या है हमारे पास, बूलियन है, ठीक है। यहाँ पर देख लें भाई, ये हमारे पास टेबल बनाने का एक फॉर्मेट है। आप लोगों ने जब भी टेबल बनाने हो, इसी तरीके से आपने क्या करने हैं, टेबल को बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल इंटर कर दूंगा, तो ये टेबल भी क्या हो चुका होगा हमारे पास, यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं अपनी डेटाबेस के अंदर जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर जाके देखिएगा, आपकी दफा एक टेबल ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट नाम का, एक टेबल ये आ रहा है हमारे पास टीचर्स नाम का। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वही चारों के चारों कॉलम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बैक पे जाऊँ, और अगर मैं अपना स्टूडेंट का टेबल देखूं, तो भाई यहाँ पर भी देखें मेरे पास अलग अलग कॉलम्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि भाई मेरे पास जो है ना, टीचर का टेबल और स्टूडेंट का टेबल गलती से बन गया, मुझे अभी बनाना ही नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको खत्म करवा दूंगा। तो भाई याद रखिएगा, आपने जब भी डेटाबेस खत्म करवानी हो, आपने जब भी अपना टेबल खत्म करवाना हो, हमेशा उसके लिए एक ही कमांड होगी, क्या है वो, ड्रॉप, ठीक है। क्या करना है मेरे को, टेबल, डेटाबेस तो नहीं है ना भाई, ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल है भाई हमारे पास,
TEA टीचर्स नाम का, ठीक है। कमांड कंप्लीट हो गई, कंट्रोल इंटर करेंगे। पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा, क्या आपने ये डिलीट करना है तो ओके कर दें, नहीं करना तो कैंसिल कर दें, ठीक है। मुझे करना है डिलीट, मैंने ओके पे क्लिक करा। टेबल हमारे पास से डिलीट हो चुका है। देखिए कोई टेबल है यहाँ पर नहीं है। मैं दोबारा से क्या करूंगा, अपने क्यूरी बॉक्स में आऊंगा और अब की दफा यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कमांड लिख दूंगा ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है, उसको क्या कर दो, ड्रॉप करवा दो, ठीक है। कंट्रोल इंटर करूंगा मैं। हमारे पास जो भी टेबल बना हुआ होगा वो भी क्या हो चुका होगा, हमारे पास से डिलीट हो चुका होगा। अब अगर आप अपनी डेटाबेस को चेक करें तो यहाँ पर किसी भी किस्म का देखें टेबल नहीं है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नॉट टेबल फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है। यानी कि भाई टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये बात समझ में आ गई, डिलीट कैसे करते हैं ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। बस आज के लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास जब होगी तो भाई टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करना है वो बात करेंगे, ठीक है। वरना बहुत सारी क्यूरी आती जाएंगी, लंबा होता जाएगा ये, ठीक है। अभी भाई टाइम है। यही बना लें सर।